भाई एक सीन इमेजिन करो। रात के 11 बजे हैं, तुम बिस्तर पर लेटे हो। आज भी वो काम नहीं हुआ जो तुम्हें करना था। वो किताब नहीं पढ़ी, वो वीडियो नहीं बनाई, वो बिजनेस आइडिया पर काम नहीं किया, वो गिटार प्रैक्टिस नहीं हुई। और सबसे दर्द वाली बात पता है क्या है? तुम्हारे पास टाइम था, तुम्हें पता था कि क्या करना है, तुम करना भी चाहते थे, फिर भी तुमने नहीं किया। और फिर दिमाग में एक आवाज आती है, यार मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम लेजी नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर बस एक ऐसा दुश्मन रहता है जो तुम्हें कभी वो इंसान नहीं बनने देना चाहता जो तुम बन सकते हो। स्टीवन प्रेसफील्ड अपनी किताब द वॉर ऑफ आर्ट में इसी दुश्मन के बारे में बात करता है। और भाई, अगर तुमने इस दुश्मन को पहचान लिया तो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। देखो भाई, ये किताब आर्टिस्ट्स के लिए लिखी गई थी, लेकिन सच कहूं, ये उन सभी लोगों के लिए है जिनके पास कोई सपना है। अगर तुम YouTube शुरू करना चाहते हो, अगर तुम म्यूजिशियन बनना चाहते हो, अगर तुम एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो ये किताब तुम्हारे लिए है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हर दिन अपने आप से होती है। और यही है द वॉर ऑफ आर्ट, एक ऐसी लड़ाई जो हर सुबह शुरू होती है। 1. रेजिस्टेंस, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। स्टीवन प्रेसफील्ड एक शब्द इस्तेमाल करता है, रेजिस्टेंस। और भाई, ये पूरी किताब का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है। रेजिस्टेंस क्या है? ये वो इनविजिबल फोर्स है जो तुम्हें हर उस काम से रोकती है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। सोचो, इंस्टाग्राम खोलने में कभी रेजिस्टेंस नहीं होता, नेटफ्लिक्स देखने में नहीं होता, लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठो, जैसे ही वर्कआउट करने जाओ, जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करने बैठो, अचानक थकान आने लगती है, मूड नहीं बनता, डर लगने लगता है, एक्सक्यूजेस आने लगते हैं। और सबसे फनी बात, उस समय ये एक्सक्यूजेस बिल्कुल जेन्युइन लगते हैं। लेकिन भाई, ये तुम नहीं हो, ये रेजिस्टेंस है। और अगर तुमने इसे पहचान लिया तो तुम आधी लड़ाई जीत चुके हो। 2. जितना बड़ा सपना उतना बड़ा रेजिस्टेंस। अब एक चीज नोटिस करना, तुम्हें रील्स देखने से डर नहीं लगता, लेकिन YouTube चैनल शुरू करने से लगता है। तुम्हें दूसरों का कंटेंट देखने से डर नहीं लगता, लेकिन अपना कंटेंट अपलोड करने से लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग जानता है कि यही वो चीज है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। स्टीवन प्रेसफील्ड कहता है, रेजिस्टेंस हमेशा सबसे ज्यादा वहीं होगा जहां तुम्हारी ग्रोथ सबसे ज्यादा होगी। मतलब जिस काम से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लग रहा है, हो सकता है कि वही तुम्हारा पर्पस हो। और भाई, यहीं पर ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो अगली बात है वो शायद और भी ज्यादा डेंजरस है। 3. रेजिस्टेंस तुम्हें रोकता नहीं, डिस्ट्रैक्ट करता है। हम सोचते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कुछ ना करना, लेकिन ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस बहुत स्मार्ट है, वो तुम्हें बिजी रखता है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। उदाहरण के लिए, तुमने डिसाइड किया कि आज वीडियो स्क्रिप्ट लिखनी है, लेकिन फिर तुम थंबनेल रिसर्च करने लगते हो, फिर कैमरा रिव्यूज देखने लगते हो, फिर प्रोडक्टिविटी वीडियोस, फिर वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज, और रात हो जाती है। पूरे दिन काम किया लेकिन असली काम नहीं किया। भाई, क्या ये तुम्हारे साथ हुआ है? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। और यही रेजिस्टेंस का सबसे डेंजरस वेपन है। बिजी रखो लेकिन आगे मत बढ़ने दो। 4. एमेचर और प्रोफेशनल में फर्क। अब जो मैं बताने वाला हूं वो पूरी किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। स्टीवन प्रेसफील्ड कहता है, एमेचर्स इंस्पिरेशन का इंतजार करते हैं, प्रोफेशनल्स काम शुरू कर देते हैं। बस एक राइटर रोज लिखता है, चाहे मूड हो या नहीं। एक म्यूजिशियन रोज प्रैक्टिस करता है, चाहे मोटिवेशन हो या नहीं। एक एथलीट रोज ट्रेनिंग करता है, चाहे मन करे या नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इंस्पिरेशन काम करने के बाद आती है, पहले नहीं। और भाई, अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें एमेचर से प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। 5. फियर तुम्हारा एनिमी नहीं, गाइड है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, क्या तुमने कभी नोटिस किया कि जिन चीजों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वही चीजें हमें सबसे ज्यादा एक्साइट भी करती हैं? पब्लिक स्पीकिंग, स्टार्टिंग अ बिजनेस, क्रिएटिंग कंटेंट, लव कन्फेस करना। क्यों? क्योंकि इनके पीछे ग्रोथ छुपी हुई है। स्टीवन प्रेसफील्ड कहता है, फियर हमें रोकने नहीं आता, फियर हमें डायरेक्शन दिखाने आता है। मतलब अगर किसी काम से तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो शायद तुम्हें वही काम करना चाहिए। और भाई, यही बात सुनने में आसान है, लेकिन जिंदगी में लागू करना सबसे मुश्किल है। 6. रेजिस्टेंस कभी खत्म नहीं होगा। यह सुनकर शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, लेकिन ये सच है। तुम सोचते हो बस सक्सेसफुल हो जाऊं, फिर सब आसान हो जाएगा। नहीं, पहली वीडियो बनाते समय रेजिस्टेंस होगा, 100वीं वीडियो बनाते समय भी होगा, पहली बुक लिखते समय भी होगा, 10वीं बुक लिखते समय भी होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है
कि सक्सेसफुल लोग रेजिस्टेंस के साथ जीना सीख लेते हैं। वो उसका इंतजार नहीं करते कि वो चला जाए, वो उसके बावजूद काम करते हैं, और यही गेम चेंजर है। 7, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स बाहर हैं, पेरेंट्स, सोसाइटी, मनी, कंपटीशन, लेकिन कई बार सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल हम खुद होते हैं। हमारा डर, हमारी इनसिक्योरिटी, हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन, हमारे एक्सक्यूजेस। और शायद यही वजह है कि 2 लोगों के पास सेम अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी अलग बन जाती है, क्योंकि एक ने अपने अंदर की लड़ाई जीत ली और दूसरे ने नहीं। 8, असली जीत क्या है? हम सक्सेस को नंबर से मेजर करते हैं, सब्सक्राइबर्स, मनी, व्यूज, फॉलोअर्स। लेकिन स्टीवन प्रेसफील्ड कहता है, असली जीत उस दिन होती है जब तुम रेजिस्टेंस के बावजूद एक्शन लेते हो, जब डर के बावजूद अपलोड करते हो, जब एंजाइटी के बावजूद शुरू करते हो, क्योंकि उस मोमेंट में तुमने दुनिया को नहीं, खुद को हराया होता है। और भाई, इससे बड़ी जीत कोई नहीं होती। तो भाई, आज हमने क्या सीखा? पहला, तुम लेजी नहीं हो, तुम रेजिस्टेंस से लड़ रहे हो। दूसरा, जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा रेजिस्टेंस होगा। तीसरा, रेजिस्टेंस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा। चौथा, प्रोफेशनल्स मूड का इंतजार नहीं करते। पांचवा, फियर अक्सर सही डायरेक्शन दिखाता है। छठा, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। सातवां, सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर होती है। और आखिरी, असली जीत एक्शन लेना है। तो अगली बार जब तुम कोई जरूरी काम टाल रहे हो, जब तुम एक्सक्यूजेस बना रहे हो, जब तुम सोच रहे हो कि कल से शुरू करूंगा, तो बस एक सवाल खुद से पूछना, क्या ये मैं हूं या फिर मेरा रेजिस्टेंस बोल रहा है? क्योंकि भाई, शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा विलन कोई और नहीं, बल्कि वो आवाज है जो हर दिन तुम्हें कहती है आज नहीं। कमेंट्स में मुझे बताओ, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या है? कंटेंट क्रिएशन, स्टडी, फिटनेस या फिर कुछ और? मैं तुम्हारा जवाब जरूर पढ़ूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और रीडिंग डेस्क को सपोर्ट करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।